ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਵੈਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਕਢਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੈਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਲਵਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਓਏ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਸ਼ਿਟ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਪਿਆ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ? ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਹਾਲ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਖਾਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਛਾਪਿਆ। ਖਾਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ देख लेने हैं ਜਿਹੜੇ अल्लाह की तरफों कल्ले हुए ने, खुदा की तरफ से भेजे हों कि खाके बनाने वाले, खुदा की तरफ से भेजे हों कि खाके बनाने वाले, तो कौन ने खुदा की तरफ से भेजे हुए, तो कौन ने शैतान के चेले, खुदा के नहीं शैतान के भेजे हुए चेले, वो कौन ने, तो खुदा की तरफों कौन ने, ये भी चेक कर लेने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਸਖੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਤਰੀਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी यूसुफ भाई, मैं कह रहा हूँ वो आपसे बात ये मनवा रहा था कि किसके खुदा ने क्या किया, तो हम तो ये बात मानते हैं कि जिसके खुदा ने उसके साथ रजूलियत का इजहार किया। जो लोग ये समझते हैं कि नाउज़ुबिल्ला नकल कुफ्र नबाशत खुदा इस तरह के लवातत जैसे काम करवाता है, तो उस पर बड़ी बेशुमार लानत। आपने तो कुत्ते का लफ्ज़ बोल दिया था जोश खिताबत में, आपके जहन में तहरीरें फिर रही थी, तो वो आपको मैंने बड़ा कंट्रोल किया, मेरे मुंह से गाली निकल रही थी, मेरे मुंह से निकल गई, मैंने गाली निकाल ही नहीं थी जी। वो आपका जोश थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहा था, फिर कंट्रोल किया आपने, ठीक किया। कि जो लोग इस तरह के अकायद रखते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो हम तो उस पर बेशुमार लानत भेजते हैं। अल्लाह ताला की लानत उस पर, अल्लाह के रसूलों की, अल्लाह के फरिश्तों की, तमाम बनी इंसानियत की लानत उस पर, वो तो लानत ही। और जो लोग किसी मुसलमान अकाबरीन की तस्वीरें बदल के खाके बना के उनको एडिट करके वहाँ पे गाली गलोच करते हैं, मुग़ल्लज़ात बकते हैं, उन ख़वातीन उन आवाज़ बदलने वालों पर भी बेशुमार लानत, और उनको पैदा करने वालों पर भी लानत, और जिनको वो मानते हैं उन लोगों पर भी बेशुमार लानत। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने तो हज़ार हाल लानतें लिख के अपनी किताबों में छापी हुई हैं। हमारे से वो सारी जो लानतें मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई हैं, तो सारी उसके साथ मिला कर डबल करके वापस ले जाए। अच्छा, मैं असल में ये चाहता हूँ कि अभी ना हवाला मिर्ज़ा साहब को कोई हवाला ना पढ़ा जाए, अभी हम सिर्फ कुछ हाँ बगैर हवाले के बाद हाँ अभी असूल अभी सिर्फ हम असूल, क्योंकि कुछ असूल तय करने, तो जब तक मैं असूल तय नहीं कर लेता, आप लोगों की मेहरबानी है, उतनी देर तक ठीक है हम किसी भी मोतबर हस्ती का जो है वो नाम नहीं लेंगे, उसका हवाला पेश नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नाम लिए बगैर भी बात हो सकती है। जी जंजुआ भाई मोतबर, काश लोडिंग भाई आप समझ सकते यार, लेकिन आप
आप लोग सिर्फ कोई नहीं, ठीक है सही है, आप भी सही है जी नवीद भाई। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली बन रहा था बड़ा सियाना, था नहीं है वो, बन रहा था सियाना। मैंने आपको नीचे लिखा था इतने शरीफ ना बनो, इतनी शरीफ तो खोती भी नहीं होती, वो भी कभी कभार दौलती मार देती है। अच्छा भाई, मेरी कॉल आ गई थी, क्या बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे कि अभी कोई असूल तय किए जा रहे हैं, तो अभी माहौल को ठंडा रखने की कोशिश करें, वैस भाई कह रहे थे। तो मैं कह जिनके साथ असूल तय कर रहे हैं आप, क्या उनको असूलों का पता भी है कि असूल होते हैं क्या गुफ्तगू के, मुनाजरे के? बेअसूलों के साथ असूल तय कर रहे हैं, बेअसूलों के, जिनका असूल ही कोई नहीं उनके साथ क्या असूल तय करना? उनका कोई असूल नहीं है, वो किसी असूल को फॉलो नहीं करते। इस तरह की बेअसूली कौम अल्लाह की धरती पर पाई नहीं जाती। देखें, वो इतना गिरा हुआ बंदा है, वो कह रहा है हमारे काबरीन का कुछ करो, हमारे काबरीन का कुछ करो ना यार। जो हमारे काबरीन के बारे में कुछ कहे उसके बारे में तुम देते हो फतवा, उसके बारे में कहते हो हमारे काबरीन का, हमारे वो ऐसे घिरे हुए लोग हैं बेचारे कि भीख मांग रहे हैं अपने काबरीन के लिए, इज्जत की भीख मांग रहे हैं। हालांकि इन बदबख्तों को ये नहीं पता कि इज्जत की भीख नहीं मांगी जाती, इज्जत करवाई जाती है अपने फ़न से, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से, अपनी सलाहियत से इज्जत करवाई जाती है, इज्जत मांगी नहीं जाती। मांगने से इज्जत नहीं मिलती। जब आप किसी के आगे घुटनों के बल झुक के इज्जत मांगोगे, वो देगा आपको इज्जत? मुखालफ आपका, वो मुखालफ है आपका, वो मानता ही नहीं कि ये खुदा के भेजे हुए हैं, वो तुम्हें क्या इज्जत देगा? इतनी बात समझ नहीं आती, कव्वे की तरह होशियार बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई अवैस तो तुम्हारे काबरीन को खुदा की तरफ से भेजा हुआ नहीं मानता, वो मानता है कि ये शैतान के चेले थे, ये मक्कार थे, ये धोखेबाज थे, ये दज्जाल थे। तो वो थोड़ी मानता है खुदा। उसने तो बात कही कि जो खुदा के भेजे हुओं की तौहीन करता है, तमस्कुर करता है, उनके खाके बनाता है, वो आपके मिर्ज़ा जी ने बनाए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का खाका बनाया है, उनकी वालदा सईदा मरियम सिद्दीक़ा का खाका बनाया है, रूहुल कुदस का खाका बनाया है, वो जाके देख लो। ये कहता है हमारे काबरीन का कुछ करो। आमिर भाई, मिर्जा कादियानी का भी तो खाका बना हुआ है इनकी किताब में। क्या बोले आपने? मिर्जा कादियानी ने भी तो खाका बनाया हुआ अपना। कौन सा वाला? अपना एक बनाया हुआ है इसने तस्वीर सी। समझा नहीं कौन सा। चलो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप चलें अभी आप फ्लो में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए ना इस्तिस्ना देना, थोड़ी टाइम के लिए इस्तिस्ना देने, बस आपकी मेहरबानी है। ठीक है, आप बात करें, आप बात जारी रखें, लेकिन इसका अंजाम आज भी यही है, कल भी यही है कि इनकी नज़र में सिर्फ इनके काबरीन वाजिबुल एहतराम है। इनको सिर्फ अपने काबरीन के लिए इज्जत चाहिए, लोगों के अकाबरीन की इज्जत इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। मुंह खोल के मेरे साथ एग्री किया ना, मेरे साथ उसने एग्री किया कि तमाम, मैं इसलिए कह रहा था ना तुम हम ना को, तुम तमाम अकाबरीन को, ताकि सब अकाबरीन आए ना। तो मैंने उसे इसलिए फिर वाज़ह तौर पर कहा कि भाई तमाम अकाबरीन की जो है, तो वो तो एग्री करेगा कि तमाम अकाबरीन की रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए। तो उसने बात एक्सेप्ट की और बदल लानत भी की उस पर, जो किसी के काबिर का खाका बनाकर, सच्चे किसी नबी का खाका बनाकर अपनी कुतब में डालें और वो शाया करें और उनके ऊपर मुग़ल्लज़ात बकें, तो ऐसे शख्स के ऊपर तो लानत की है उन भाई ने। असल में कुरान में सिर्फ उनको गाली देने से मना किया गया है, और हम भी
गाली देने को नाजायज़ समझते हैं, हम गाली नहीं देना चाहते, लेकिन रिस्पेक्ट हम उनकी नहीं करते। ना वो हमारे लिए रिस्पेक्ट के काबिल हैं, ना उनका रिस्पेक्ट वाला कोई किरदार है, ना उनका रिस्पेक्ट वाला नज़रिया और सोच और ख्यालात हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, गालम गलोच वो कुरान ने मना किया हमने। तो असल चलें इस बात पर तो आपका इत्तेफाक हो गया कि किसी के भी अकाबर को गालम गलोच नहीं करना चाहिए। अब अगला ये है कि गालम गलोच की तारीफ क्या है, कौन सी चीज़ गाली है? क्या ये भी गाली देने का एक तरीका है ना? क्या आप किसी दूसरे का नाम लेकर उसको कहें कि यहूदी तो तेरे बारे में ये कहते हैं, ईसाई तेरे बारे में वो कहते हैं, मुल्हिद तेरे बारे में ये कहते हैं, फलां बंदा जंबागरो तेरे बारे में ये कहता है? ये भी तो एक तरीका होता है ना गाली देने का। किसी मानता है इस तरीके को कि नहीं मानता? इसीलिए तो सामने बैठ नहीं ना सकते। आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत, माइक बहुत दूर है, माइक नेड़े। मैंने उनसे ये बात की थी ये रखी। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, बात नहीं आ रही। Hola, buenas, ¿qué vamos? Hola, बिलाल भाई को म्यूट करो। hola, buenas. ¿Qué? आपकी आवाज नहीं आ रही। शार्प शूटर एक गल सुनो ना सामने आके। जी हजरत। वो जो दूसरी बात, वो कोई बंदा नीचे कह रहा था फलाने का बाइकाट करो, फलाने को इंज करो, फलाने को इंज करो, उसके लिए तो भाई मुसलमानों के साथ चलना पड़ता है। बाहर से आके डिक्टेट तो नहीं ना किया जा सकता। बिल्कुल। एक बंदा वो बाहर से आके आपके घर में डिक्टेट थोड़ी कर सकता है। आपकी अपनी मर्जी, आप जिसका चाहो बाइकाट करो, जिसका ना चाहो ना करो। हम जिसका चाहें बाइकाट करें, जिसका ना चाहेंगे ना करें। बिल्कुल इतनी भी इनको समझ, मतलब हमारे घर में आके आप हमें तो ना समझाओ यार कि भाई फलाने का बाइकाट कर दो, फलाने का कता तल्लक कर दो। ये तो आपको खुद करना है भाई, और हमें खुद करना है। पता नहीं लोग क्यों इतने भोले भाले हैं। अभी भी 2026 में भी लोग इतने भोले भाले हैं। अगले साल क्या बनेंगे 2027 में? की बनू दुनिया दा। बिलाल भाई कर लो गल यार, पता नहीं आप क्या करे तो मैंने देखा नहीं, सुन लो। नहीं वो गल तो फिर फोन ते करने वाली है। हैरानगी कई बार हो जाती है कि इंसान सादा तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सादा तो नहीं इंसान सही है। नहीं लगती कई बार पढ़ा लिखा इंसान हो कभी तो, मतलब मैं अपनी गल करदा, मैं अगर होवां ते मैनूं हर चीज का पता होंदिया सुनदिया बावजूद मैं एडा सादा किदां हो सकदा। बाकी फोन तो दस करा गल बस इन्नी गल। अस्सलाम वालेकुम लामा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 40% ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 40% ਦਾ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨ ਕਰੀਏ 40% ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲਾ 80% ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਇਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। 80% गला सही हो गया। वजह क्या बनी? कोई ऐसी चीज खाधी या मौसम चेंज हो रहा है?
खत्म तक दे रहे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਗੜਬੜ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ यार मैं तो मॉडरेटर नहीं है ना, अली भाई वो आमदे ने वैस भाई तो काल चुपना यार है अपना ट्रकर आईडी दी वो साडे एक नाज़म बने यूनियन कौंसल दे ते मैं उत्थे सुबह वो मेरे को आए तकरीबन 8-9 बजे तो मैनू कहंदे ने भी बाहर डेरे ते ना साडी मझ जिहड़ी राती लैके आए उस जमाने 28,000 दी मझ बड़ी वड्डी मझ हुंदी सी। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਖਲੋਤੀਆਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਸ ਤ੍ਰੈਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜੇ, ਜਿਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਅਮਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪਾਤੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਡਿੱਗੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਮਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟਾਈਪ ਲਾਈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਵੇਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ठीक हो जाना सब कुछ फिर। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਫੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ 38 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ। ਉਸੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 20-25 ਯੂਰੋ ਕਿਰੇ ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਿਆਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਟੀਮ ਮੈਂ ਲਈਏ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ 33% ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਈਏ ਰਾਤੀ 10:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 33% ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 33% ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਹਰ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਰਸ਼ ਸੀ ਬੜਾ ਨਾ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦਾ।
ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 3-4 ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 10-15%, लेकिन 80% अल्लाह ने शफा दे दी थी इंशाल्लाह शाम तक बेहतर होगा। लेकिन गल होई है नाज़िम साहब दी भी जिन्नी देर तक तुहाडी नसीबां च तकलीफ लिखी है ना उन्नी देर तुसां कटनी है, ना तुहानूं डॉक्टर लभना ना दवाई लभनी है। जदों आराम आना डॉक्टर भी लभ जाना दवाई भी लभ जानी। लामा साहब एक बड़ा बड़ा मुनाजरा आया तुहानूं मैं ओदी खबर नहीं मिली। ओला कित्थे है? आजम सैफी दा ते मुजाहिद खत्म नबूवत अपना रियान काज़मी दा रेहान काज़मी ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। सैफ दिन दुड़ के तक उस ला गई तेरी ਸੈਫੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। जी हेलो हाँ जी, मैनू करो फोन आ गया सी। आजम सैफी साहब दा मुनाजरा आया है होस्ट टू होस्ट ते रेहान काज़मी साहब दा जी मुजाहिद खत्म नबूवत उन्होंने मुनाजरा कीता है ते 3 मिनटां च आजम सैफी साहब जेड़ा ना वो भज गए ने। उन्होंने कहा भजी ना दौड़ना नहीं, हालांकि हवाले ला के गल होई ते ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਤੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੇ। ਔਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਵਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਆਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਾਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? आजम सैफी ने परसों की गल है। एक ही गल हुई तुझे पहले माफ कर दिया था खबीस के बच्चे, अब तू कोई भी फेक आईडी से भी आएगा तू ही कमीना होगा। वो तुझे पहले माफ कर दिया था। तू तो वो है जो जिसने खलीफा वक्त की नाफरमानी की है बेगैरत। तुझे उन्होंने मुबल्लिग बनाया था, तूने उसे इनकार करके तूने खलीफा वक्त की नाफरमानी की है। तू नाफरमान है और तू छोड़ चुका है जमात को। यहाँ पे लोगों को ड्रामा कर रहा है तू। तेरा जमात से ताल्लुक ही कोई नहीं है, बेगैरत है तू। रिकॉर्डिंग की किसे? जी रिकॉर्डिंग है वे मैं रिकॉर्डिंग तो निकाल। क्या हुआ यूसुफ भाई? नादिर ने और मसरूर ने आजम सैफी की और इसकी टीम की दुर्गत बनाई है और इसको उन अलकाबात से नवाजा है। इसने कहा तू हिंदुस्तान का बेगैरत कुत्ता है। ये जो बैठा वो वहाँ पे ड्रामे कर रहा है, तू वो नाफरमान है खलीफा वक्त का। खलीफा वक्त की नाफरमानी की है तूने। वो क्या किया है? ऐसा क्यों कह रहे? सैफी ने आजम सैफी नहीं वो क्यों कह रहे उसने कुछ ऐसा क्या? आवाज बड़ी आप ऊंची आ रही, थोड़ी सी आस्था आपकी आवाज थोड़ी कम है, अपना ना वॉल्यूम थोड़ा लाउड करो फोन का। मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था जो उसके ऊपर ये इल्जामात लग रहे हैं? दूसरी मोबाइल के अंदर तरफ भी घुस के बैठ जाएंगे तो आवाज नहीं क्लियर होगी, थोड़ा सा माइक्रोफोन को दूसरी तरफ की जो रिकॉर्डिंग है ना आजम सैफी की, वो इनका एक कोल्ड वार पहले से चल रही थी, काफी दफा इस पर बात हो चुकी थी, लेकिन वो थोड़ा सा दब गया था सिलसिला। इसने कसमें खा ली थी, कोई मिन्नतें की थी इसने, तो वो उसके बाद दोबारा फिर जो है ये हीट पकड़ गया। मैं आपको एक मिनट रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। रिकॉर्डिंग प्ले करो। रिकॉर्डिंग वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਅਮਰ ਭਾਈ ਸੁਬਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੈਥ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕੌਣ? ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅਵੈਸ ਖਾਨ 2-3 ਹੋਰ ਸਨ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਬੈਥ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੌਜੂ ਕਿਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ?
ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਵੈਸ ਖਾਨ ਤੇ ਜਵਾਦ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੁਜਾਹਿਦ ਡਿਬੇਟਰ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੋਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਲੀਮ ਮੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਜ਼ਮ रिकॉर्डिंग तो हुसैन कीती है आमिर भाई। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, मेरे लो अमन नज़ीर आंदा है, अमन नज़ीर भाई आते हैं और आखिरी फैसला इश्तहार पे उनकी चीकां निकल गई कि नहीं होर किसी ने लाया, तू कर लै मेरे नाल मुनाजरा। अमन नज़ीर से बड़ी दफ़ा हो गया मुनाजरा। मैं थानू थोड़ी जी रिकॉर्डिंग सुनना जरा। यूसी भाई तुसीं करो गल, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग लभ ला। जी मैं रिकॉर्डिंग सेंड की आमिर भाई नो, ते अगर प्ले वैस भी आपको भेजो रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे यहाँ पे। भेज दे, मैं कर देता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲਾਇਆ ਕੇਸ ਨਸਰੁੱਲਾ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਕਿਆ ਫਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸੇਗਾ। मैं तो सर कोई सब बढ़ ले ये कोई तो ज्यादा मड़ी पिछा अकर बदमाश हैं जेड़े मां दे लौड़े अपनी रत्ना नु चुदवा के यार बाबर भाई ना आया, लेके इथे अपने बाबर भाई ना लगाए, बाबर भाई गाली वाले बाबर नहीं और चेंज कर रहे हो, दूसरी लान लगे ने, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ। बाबर भाई गल है ये कि जेड़ी वो बदतमीजी और बद तहजीबी मिर्जाई करते ने ना, उन्हां दा उस जबान च जवाब देना ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर उस जबान च जवाब ना दिता जाएगा, वी हैव लॉस्ट द डिबेट एवरीवेयर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्होंने साढ़े कोई ना असूल मिलते ने ना कोई मुसलमात मिलते ने, एक दूसरा मजहब है, उन्हें साढ़े ते अटैक करना सी, उन्हें ते अटैक करना बस, ये अलावा और कुछ भी नहीं है। सैनी साहब ने मैं अगले दिन क्या साढ़े दरम्यान सिर्फ गालां दा ही मुकाबला रह गया। सैनी साहब गल साढ़े दरम्यान होने वाली रह को नहीं गई है। साढ़े दरम्यान मरजाइयां ते मुसलमानों के दरम्यान कोई गुफ्तगू करके कोई किसी नुकते ते पहुंचने वाली गल कोई नहीं है। जदों हर शय ही उन्हां दी लैदा साडे तो ते असीं गल किहड़ी करनी है ते उहदे च कामन पॉइंट्स कित्थों ढूंढने ने, साडे ते उन्हां दे दरम्यान कोई कामन पॉइंट्स पाए नहीं जांदे, सिर्फ गालां दा मुकाबला। ते गालां दा जदों मुकाबला रह जाए ना बाबर भाई, ते उत्थे फिर जिहड़ी ज़ुबान
ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਸਕਰ ਉਡਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਲ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारा चैलेंज मुझे कबूल है। एक सरफर जरा बात भी सुन लिया करो कभी। ये नीचे जफरुल्लाह बरेलवी साहब कह रहे हैं जी बदतमीजी शुरू, तो क्या बदतमीजी हुई है और किसने बदतमीजी की है? तो ठीक है, बात आगे चलाते हैं। एडवोकेट नहीं करते नहीं एक मिनट रोके बाबर भाई, सर मीर साहब इधर ही रोके। देखें पहला लफ्ज ही देखें इसके मुंह से कैसा निकलता है। ये नीचे जफरुल्लाह बरेलवी साहब ये क्या कह रहा है? ये अदब से नाम मुखातब कर रहा है, ये तमीज़ है, ये तहजीब है, ये अदब है, ये सलीका है। कभी सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने अपने नाम के साथ लिखा है मैं ज़फ़रुल्लाह बरेलवी हूँ? ये जानबूझ के उनके नाम के साथ बरेलवी लगा के उनकी शनाख्त ये करवाना चाह रहा है कि इनकी शनाख्त बरेलवी है। इनकी शनाख्त इस्लाम नहीं है, इनकी शनाख्त बरेलवी है। ये है इनकी वो हराम ज़ादगी जिसको पहचानने की ज़रूरत है। इसी ज़ुबान में अगर हमारी तरफ से ये जवाब दिया जाए कि ये सलीम मिर्ज़ाई साहब जो बात कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट मिर्ज़ाई साहब जो बात कर रहे हैं, इस मिर्ज़ाई साहब की बात पे ज़रा गौर करें, तो कहेंगे गालियाँ दे रहा है। करें आगे। बात हो रही है क्लाउड से। यार अपना माइक म्यूट करो जरा। यहाँ तुम बैठे हुए हो ना तो किसी के घर में यही वजह है। बात सुनो, सैफी कादियानी तुम्हारा चैलेंज कबूल कह रहे हैं, तुम्हें इज्जत रास नहीं है। सैफी कादियानी तो कहा है कि माइक म्यूट करो, तो आराम से बैठकर 2 मिनट सुन लो, घंटे से बात हो रही है तो तमीज से बैठते हैं ना। वो ज़फ़रुल्लाह बरेलवी साहब आपको तवज्जो भी दिला रहे हैं कि बदतमीजी ना करो, वो देखें आपके बड़े हैं तो उनकी बात भी सुन लो। तो ज़फ़रुल्लाह साहब आप ऊपर आ जाए ना, आप ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं क्लाउड सर्वर से, तो आप क्यों नहीं ऊपर आकर बात कर सकते हैं? तो बताइए तुम्हारा चैलेंज कबूल है, शर्त ये है सुनो ना, सुन तो लो, खबर तो करो। सैफी कादियानी तुम्हारा चैलेंज कबूल है, शर्त ये है कि शाह साहब जबीन साहब की ब्रॉड पे तुम्हें आना पड़ेगा। ना तुम्हारा ब्रॉड पे मैं आऊंगा, ना होस्ट टू होस्ट होगी। शाह साहब जबीन साहब से बात करूंगा तो उनकी ब्रॉड पे आओगे। बोलो चैलेंज कबूल है कि नहीं? मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, बोलो कबूल है कि नहीं? मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, बोलो शाह साहब जबीन साहब ब्रॉड पे आगे करोगे कि नहीं? बताओ। चले ठीक है, चले ठीक है, मुझे चैलेंज आपका कबूल है। मौजूद होगा इश्तिहार आखिरी फैसला। ओके, अभी तुमने बोला हयात ईसा और अभी तुमने बोला खत्म नबूवत है, अब तुम बोल रहे हो इश्तिहार आखिरी फैसला। मेरा प्रपोजल है इश्तिहार आखिरी फैसला पे आमिर नजीर साहब आपने कबूल कर लिया है, मैं जबीन साहब की ब्रॉड पे आमिर नजीर को लेकर आता हूँ, आप वहाँ आ जाओ। चलो ऐसा करो, मैं उनसे बात करता हूँ, टाइम मैंने ये कहा। देखिए चीखा देखी है, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਚੀਖਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। जी 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 मैं वही कह ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੂਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਡਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਡਿੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਈਜਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1974 ਜਿਵੇਂ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਅੱਜ
हर आखिरी फैसला के ऊपर अगर तुम ये सोचते हो कि आमिर नजीर से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई, आप खुद जाकर उससे पूछ लेना। आ जाओ ना, मुनाज़रे इश्तिहार, बात सुनो ना, अच्छा बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अच्छा, म्यूट लगा रहा हूँ, मैं म्यूट लगा रहा हूँ, कोई बात तुम्हारे अंदर नहीं है भाई, मैं म्यूट लगा रहा हूँ। हाँ म्यूट करो, ठीक है। आमिर नजीर से जो मुनाज़रे इश्तिहार आखिरी फैसला के ऊपर मेरे हुए हैं, तो वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। अगर तुम्हें इस बात का गुमान हो कि वो इस काबिल है कि वो उससे बात ही नहीं कर सकता इस मौजू के ऊपर, तो ये गुमान आपका बातिल है। सबूत मौजूद है कि वो मुनाज़रे अभी भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, और आमिर नजीर खुद भी इसकी गवाही दे देगा आपको कि एक मरतबा नहीं, ना मालूम कितने मरतबा इस मौजू के ऊपर बात की है। हाँ, तुमने अगर गुर्दा है तुम करके देख लो इस मौजू के ऊपर बात, तुमसे कभी नहीं हुई। वो दलाइल जो तुम्हें लगता है आमिर नजीर के पास है, वो सब उससे लो और आकर मेरे से बात करो, और फिर तेल देखो और तेल की धार देखो। दूसरी बात ये जो आप बोलो ये जवाब दे दो, फिर मैं आगो चलाना। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ WhatsApp ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਡੀਅנס ਆਈ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ WhatsApp ਦੌਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ TikTok ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ TikTok ਤੇ ਐ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ TikTok ਬਰਾਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਤੱਕ, ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਤੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ। 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਊਡ ਸਰਫਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ WhatsApp ਤੇ, ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ TikTok ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਦਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੁਖਾਲਫਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨ। ਜੀ हमने अपना यहाँ पर दुनिया के सामने एक रसूख कायम करने की कोशिश करी है जी। मैं इनकी ब्रॉड पड़ जाता हूँ, नीचे गिरा देते हैं, तो वो जो भाई गिराना होता है ना, वो जब जहालत आप करने लग जाते हो ना, तब आपको गिराते हैं। जब तक तरीके से और सलीके से आप बात करते हैं, तब तक तो आपसे गुफ्तगू करते हैं। लिया आपने भाई, एक बंदा किसी को अपनी बात उसी वक्त तक बता सकता है ना जब तक वो बात करने के तरीके पर है, जब तक वो बात सुन रहा है, बात तरीके से कर रहा है। अगर वो जहालत दिखाने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है, वहीजा खातिबुहुम जाहिलून क़ालू सलामा कहकर रुखसत कर देना है हमने उसको। तो अभी जो बात है वो करो। बाकी अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे कोई खौफजदा है, तो मेरा चैलेंज है भाई, आपको 1-to-1 आकर गुफ्तगू करो। लेकिन 1-to-1 जो आना ना, तो वो 1-to-1 की तरह ही आना, वो अपने मुफ्ती रियान काज़मी की तरह ना, वो जो 2 मुफ्ती साथ में लेकर आए थे अपने, ठीक है ना, होस्ट टू होस्ट बात करो। रोक दो बाबू भाई, रोको। आमिर भाई कबूल कर लो, बिस्मिल्लाह। 1-to-1 गुफ्तगू करो, 1-to-1 होस्ट टू होस्ट गुफ्तगू कर, ਇਹ बेहतरीन हो गया आमिर भाई। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
क्राउड सर्फर नु अमर भाई नु किथों कह रहे हो? नहीं क्लाउड सर्फर ਨੂੰ ਕਹਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। क्राउड सर्फर नु कह रहे हैं अमर भाई दे ਮੈਂ ਤੇ ਭਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛਾਲ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ कर लिया आपने जी, हो गई आपकी बात। हाँ जी शाबाश अभी उठ लगा लें बात ऐसे, शाबाश। देखो दोस्तों, 2 चैलेंजेस हुए यहाँ पे। मैंने इनको चैलेंज किया है इश्तिहार आखिरी फैसले में, अगर गुर्दा है तप्पड़ है तो आमिर नजीर अय्यदुल्लाह बिनस्रिल अजीज के साथ मनाजरा करो। जबीन साहब की ब्रॉड पे, तुम्हारी ब्रॉड पे नहीं होगा, ना तुम्हारी ब्रॉड पे कोई आएगा। तुम्हारी ब्रॉड और खालिद बिन वलीद की ब्रॉड इस काबिल है ही नहीं। तुम लोग वहां पे यूज एंड अब्यूज करते हो, तुमने खुद एक्सेप्ट किया, तुम ड्रॉप करते हो, इसीलिए तुम्हारी ब्रॉड पे कोई आता नहीं। तुम्हारा चैलेंज यहाँ बैठ के मैं एक्सेप्ट करता हूँ हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर और अजराए नबूवत और खत्म नबूवत पर, और ये तीनों एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर गुर्दा है तुम में, सैफी कादियानी, अगर तुम में गुर्दा है ना, तो जबीन साहब की ब्रॉड पे आना पड़ेगा। तुम्हारी ब्रॉड पे कोई मुनाजरा नहीं होगा, ना तुम्हारे साथ होस्ट टू होस्ट होगा, ठीक है? बस अगर गुर्दा है तो यहाँ तक मैंने बात कर दी है। इश्तिहार आखिरी फैसला आमिर नजीर साहब के साथ तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर ਹਾਂਜੀ अय्यदुल्लाह तआला बिनस्रिल अजीज उथे कह के तो सारियां दी शलवारां ढवा के लाती है इन्हें क्राउड सर्वर राजा ने। हुण नहीं होंदी कोई भी गल। ये लाइव चल रही है, ये लाइव है? नहीं लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग की आज की है। एक मिनट यार, मीर यार, एक मिनट मीर म्यूट करो यार, तुम्हारे से बात नहीं हुई है यार, प्लीज। क्यों म्यूट करो? पहला वजह बताया करो यार, बीच में जब बात बड़े बात आमर जैसे गंदे गालीबाज गटर के कीड़े से बात, खबीस और गंदा इंसान है। बस अब बकवास करन लग पिया हुण, बस अगों ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਖੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਖੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। शापरा ਇਹਨੂੰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਓ। किसी पैकेट से पेट्रोल सट के शापर सट के जाके लाओ। मैं की गया सी, मैं रिकॉर्डिंग कोई नहीं से सुनी। प्लेट के जो ने पढ़या ना, मैं कहा लग गई शलवारां ढवा के, मैंने वो तो समझ नहीं आया। को गालियां देता है, हमारे बुजुर्गों की, घरों की, औरतों की तस्वीरें लगाता है। ऐसे लुच्चर गंदे गालीबाज नाले के कीड़े से हम बात नहीं करना चाहते। तो वो सिर्फ ऐसे जब मुनाजरा करना होगा आ जाना, जब किसी और से मुनाजरा करना होगा आ जाना। आमर जैसे गंदे गटर के कीड़े से हम बात नहीं करना चाहते। हम गटर में बैठा हुआ है वो तब मुझे मजा आता है इनकी गालियां सुन के, गालियां सुन के मजा आता है। मैं समझता हूँ काम सही हो रहा है। जब ये गालियां देते हैं ना भाईजान, तो समझो कि सट सही लगी है, ਇਹਦੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਏ, वरना और किसी को क्यों नहीं गालां कटदा। जहां तक तस्वीर लगाने की बात है, तस्वीर तो तेरे बहनोई ने लगाई हुई, नासिर भट्ट ने, तेरे बहनोई नासिर भट्ट ने मलक तल्लत की बीवी और बेटी की तस्वीर लगाई है। बेगैरत खानदान, और बगैर तो किस खानदान से हो तुम? अपने ही तुम अहमदी भाई की बीवी की और बेटी की तस्वीर लगाने वाले लानती हो। तुम समझते हो तुम्हारे खलीफा की बीवी की इज्जत ज्यादा है उससे? तल्लत मलक की बेटी और बीवी से ज्यादा इज्जत है तुम्हारे खलीफा की बीवी की? ऐसी की तैसी तुम्हारे खलीफा की बीवी की। बेशरम कौन गालियां देता है, गालियां देता है। बेटा तुम्हारी जुबान बोलता हूं, जो बोली तुम समझते हो ना। लातों के भूत बातों को नहीं समझते, ये लातों के भूत हैं, इनको लातों से समझाना पड़ता है भाई साहब, बातों से नहीं। तो मैं लातों से समझाता हूँ इसलिए चीखे मारता है। ये बीमार इसलिए। वालेकुम सलाम। आमर भाई, मैं एक मशवरा देना है, छोटी जी लाइन तुसी भी ले जाओ, गालियां सुनकर स्वाद लो। गालियां सुनकर स्वाद लो। हाँ बिल्कुल, मैं तो आख्या बाबर भाई नूं बंद ना करो, गालियां सुन के स्वाद लो यार, चस लिया करो। कि मुसलमान भरावां नूं भी स्वाद आंदा ना, जाके एवें तुहाडा नाम ले लैंदे ने। कोई गल नहीं, क्लाउड सर्फर भाई ने सही लिया ना, गलत नहीं लिया, लेकिन स्वाद लो। जो फड़कदा पिया, जो चीखा मारदा पिया, क्योंकि उन्होंने पता है ना, उन्होंने ये पता है कि जिस बंदे दा इन्हें नाम लै लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुनाजरा आजम सैफी नहीं कर सकता।
ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, WhatsApp ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ 6 ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ 6 ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋ ਛੱਡਨੇ ਨੇ। 6 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਟਰੱਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਛੜੇ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਚੀਖਾ ਮਾਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਝਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਲੇ 5-6 ਵਜਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਈ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਸਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਜੀ ਕੱਟ ਠੋਕਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੀਹਾ ਅਭੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਚੀਹੇ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆमिर भाई ਉਹ ਤੱਕੀ ਤੁਸੀਂ करो। मैं थोड़ा मेरे पीछे शोर है लेकिन मैं सुन रहा हूँ, ब्लूटूथ लगा काम। अवैस भाई वो प्ले करना जरा, मैंने आपको सेंड। जी भाई वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सीकर भाई जी बराड़ इस तो बाद ऑन हो जाएगी, साथी उसे तशरीफ ले आऊं। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯਦੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਨਸਰਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਤਲਫਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਲੀ ਸੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। एक तो मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़नी, दूसरा है कि वो सीकर मैंने ब्रॉड लगानी है, तो फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, अगर सब फिर उधर इकट्ठे हो जाएं। वो उन्होंने अच्छा जान तो पहले अमर भाई नईम भाई का मैसेज पढ़ते जाया जी थल्ले। मैं नहीं पढ़ा की मैसेज आया, आंदे ने डॉलरां वांगू नहीं ना तेरा चलदा यार। वो एक वीडियो तो वो प्ले कर दो 1 मिनट, फिर बाद में आप 2 मिनट काट दो, चलने हैं उसके ब्रॉड में आके मैसेज आया, चलने हैं, सुन लो गल। वीडियो प्ले कर दो। मैं कर रहा हूँ। अहमदिया वाला है, ये दोनों थे कॉल पर। तारिक आफ्ताब भाई को इसने कहा कि मसरूर भाई की ना मैं घर की खवातीन लेकर आऊंगा लाइव के ऊपर। तारिक आफ्ताब भाई सामने मौजूद हैं, गवाही ले लो आप इनसे। ऑटो मास्टर भाई आप पूछ लो ना तारिक आफ्ताब भाई से, वो बता देंगे आपको। हालांकि तारिक आफ्ताब भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा तारिक आफ्ताब भाई पागल बंदे हैं, छोड़ो दफा करो भाई, हम नहीं उलझना चाहते, हम तबलीग करना चाहते हैं, हम सिर्फ तबलीग करना चाहते हैं, हम नहीं उलझना चाहते किसी से। देखिए इतनी बड़ी बात मैंने किसी ने जिक्र नहीं किया, मैंने ब्रॉड पे जिक्र नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सैफी भाई आए हैं, मैंने कहा सैफी भाई उतारो नीचे, लोगों के सामने बात नहीं करनी, जो बात करनी है पीछे से करो। क्यों बयान दिया है ऑटो मास्टर भाई, पूछो ना आप जाके, ये बैठे हुए पूछो, आप उमर से पूछे ना ऑटो मास्टर भाई, क्यों बयान दिया उसने, क्यों एकड़ियां दिखा रहा है उधर, फन्ने खाने दिखा रहा है, इधर क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बरात पे जाके बोलो जो बोलना है, निकालो जट्टां दे पुत्तर आसी ते ये कर देंगे तो वो कर देंगे। और तुम इतने बगैरत हो, जिसने खलीफा वक्त की नाफरमानी की, खलीफा वक्त का नाफरमान है सैफी, बता रहा हूं मैं, जो खलीफा वक्त का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। मेरा तो एक ही फैसला बस। ना अब ना इन लोगों को तबलीग याद आ गई है, अब तबलीग याद आ रही है, ये तबलीग हो रही है। हाँ यही तबलीग है बेटा, आप लोगों को यही तबलीग है, गैर अहमदियों को तबलीग और है, आप लोगों को यही तबलीग है।
ये भी तबलीग का हिस्सा है। हाँ जी। नहीं अब होगा मसरूर भाई, ये जो ना बाज औकात आप हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अगला जनाब जट्टों का पुत्र बना हुआ है, तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सर के ऊपर चढ़कर मुंह तो तुम लोग एक आईडी बना कर तू इधर आ गए नीचे कह बकवास कर रहे हैं। नहीं, नीचे कह रहा है शेम क्यों भाई? मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, खलीफाबाद का नाफरमान है। शेम मैं हूँ कि शेम वो है? कौन शेम है जो मुल्लमशिप छोड़ दे यार? तो इसलिए मसरूर भाई लोगों को पागल बनाया हुआ है। पान खा के तू बोलता है, तू साइड पे थूकता रहता है, तो तेरी ये तो औकात है तेरी। ये इसने बड़े तरीके से ना लोगों को पागल बनाया हुआ है। लोगों को पता ही कुछ नहीं है। मैं तो जनाब, मैं तो औरतों को बीच में नहीं लाता, मैं तो यूं नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो जनाब मैं तो उसूलों की लड़ाई लड़ता हूँ, ये करता हूँ। वो खबीस इंसान, तूने लोगों की जेबों में हाथ डाले हुए, बड़े तरीके से तू लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहा है तू। मैं बताता हूँ, आज से 6-7 महीने पहले मुझे एक कॉल आती है, ग्रुप कॉल के अंदर मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो बंदूक 8 बंदे बैठे हुए हैं उसमें, ठीक है, सैफी साहब भी बैठे हुए हैं। मैं ये करूंगा, मैं औरतें लेके आऊंगा, मैं फलां। मैंने उस टाइम भी कहा, मैं कहा सैफी साहब यार वो जमात खड़ी हो गई है यूसी भाई, ओके ठीक है, जमात खड़ी ओके वैसे ड्रॉप